नमस्कार साथियों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 11th का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इंटरनल एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 100 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग इज एक किस प्रकार का पोएम है? इपिक है, इलेजी है या लिरिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा और लिरिक सी हो जाएगा। सेकंड नंबर है, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर इज। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर किस तरह की कविता है? और बायोग्राफिकल पोएम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू वॉज डाइड ऑन। जवाहरलाल नेहरू कब मरे? 27 मई 1964 को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द प्रोज पीस नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग हैज बीन रिटन बाय। कि नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। फिफ्थ में है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिक्स नंबर है, द पोएट पीस द चिमनी स्वीपर हैज बीन रिटन बाय। चिमनी स्वीपर किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम ब्लेक, ऑप्शन होगा बी। सेवेंथ नंबर है, विलियम ब्लेक वाज बोर्न। विलियम ब्लेक का जन्म हुआ कब? 1757 में। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न ऑन 1884 में जन्म हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनिशिएट्स द फर्स्ट ग्लोरी ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। 10 में है, हु वॉज द रिच सिटीजन ऑफ नालंदा वेलकम लॉर्ड बुद्धा विद हिज इंटायर वेल्थ एंड बिकम हिज डिसाइपल। कौन था एक बहुत ही धनी नागरिक नालंदा का जिसने लॉर्ड बुद्धा को अपनी सारी संपत्ति सौंप दी और उनका वह शिष्य बन गया? इसका सही आंसर होगा लेपा। 11th में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम जो है यह क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अ लिरिक। एक लिरिक है, गीत के रूप में लिखा गया। ठीक है। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम्स लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर ये जो कविता है इसके स्पीकर कौन है? वक्ता था एन ओल्ड मैन है ना, एक बूढ़ा आदमी। 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डाइड ऑन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मरे कब? 1963 में। द 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोज पीस मेड इफ यू रोज इज रिटन बाय द फॉलोइंग इंग्लिश राइटर। सिद्धार्थ चौधरी। 15th है, द एसे द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन रिटन बाय। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखी गई है इससे किसके द्वारा? जेबीएस हर्लेन के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जेबीएस हर्लेन वॉज अ साइंटिस्ट एंड एज वेल एज ए टीचर। इसका सही ऑप्शन होगा सी। जेबीएस हर्लेन वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, टीचर भी थे। अब हम पेज को टर्न ओवर करते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जेबीएस हर्लेन वॉज अ मार्क्सिस्ट सो रोट आर्टिकल्स ऑन द फॉलोइंग। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, नन। ये हो जाएगा मार्क्सिज्म। 18 नंबर क्वेश्चन है, द एसे इन इक्वालिटी ऑफ मैन हैज बीन रिटन बाय द फॉलोइंग इंग्लिश ऑथर। इसका सही ऑप्शन होगा जे.एस. हर्लेन। 19 क्वेश्चन, जेबीएस हर्लेन सेटल इन इंडिया परमानेंटली इन द फॉलोइंग ईयर। जेबीएस हर्लेन भारत में स्थायी रूप से कब रहने लगे? इसका सही आंसर होगा 1857। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एसे आई पास द दिल्ली टेस्ट इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आई पास द दिल्ली टेस्ट यह लिखी गई है आपको सुनील गावस्कर के द्वारा। फिर एजी गार्डिनर इज वाइडली नोन एज। एजी गार्डिनर को
विस्तृत रूप से किस लिए जानते हैं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, नन हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, हु कंपोज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कविता को किसने लिखा, यह हो जाएगा R.N. टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन टेकन फ्रॉम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किससे लिया गया है, गीतांजलि एक कविता, एक पुस्तक है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के कविताओं का कलेक्शन है, उसी से लिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गीतांजलि। 24 में विलियम ब्लेक वाज डाइड ऑन, विलियम ब्लेक मर गए कब, तो यह इसका सही आंसर होगा 1827। फिर 3 years she grew is, इसका सही आंसर होगा ए, एन इलेजी। 3 years she grew जो है एक इलेजी है, कविता की एक वैरायटी है। 26 में क्वेश्चन है, दैट ही इज ऑनेस्ट बियॉन्ड डाउट, दैट ही इज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड डाउट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 27 में है, स्टॉपिंग बाई वुड्स इन सुनी इवनिंग हैज बीन टेकन फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्सेस, इसका सही ऑप्शन होगा अ बॉयज विल। 28th क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम 3 years she grew, इसका सही आंसर होगा ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर है 29th क्वेश्चन, विच इज अ वर्ड्सवर्थ लिरिक्स पोएम, इसका सही आंसर होगा बी, 3 years she grew। 13 में क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ काइट्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई, तो वेयर हो जाएगा, सही ऑप्शन डी होगा। 31 में, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डॉट डॉट डिसाइडेड टू अपीयर एट द कॉम्पिटिटिव, इसका सही ऑप्शन होगा ए, हैज। 32 नंबर क्वेश्चन है, देयर डैश 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर। 33, हेयर डॉट डॉट द बुक दैट आई बॉट स्टडी, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इज। 34 नंबर है, राकेश टुगेदर विथ फादर एंड मदर डॉट डॉट गोन टू राजगीर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हैज लगेगा। 35 में, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स डॉट डॉट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सही आंसर ए हो जाएगा यानी इज। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ द मैंगोज क्या हो जाएगा, वॉज फाउंड टू बी रॉटन, सही आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन है, देयर डॉट डॉट नोबडी इन द क्लास, तो वॉज हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ केयर डॉट डॉट नीडेड फॉर डूइंग इट, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 39 में, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट डॉट डिसाइडेड नॉट टू टेक द एग्जाम, का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हैव। 40 में, स्विमिंग डॉट डॉट अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। 41 में, ऑनेस्टी डज नॉट पे दिस डेज, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में आइए, नो वन कैन क्वेश्चन ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड, इसमें नो आर्टिकल होगा। 43 में, मैन इज नोन बाई डॉट डॉट कंपनी ही कीप्स, इसमें भी नो आर्टिकल होगा। 44 में, न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 में है, द थिफ वॉज सेंट टू द प्रिजन, इसमें सी आंसर हो जाएगा सही इसका। अब 46 नंबर क्वेश्चन में आइए, द मीट यू कुक्ड टेस्टेड फूड, द हो जाएगा इसका सही आंसर सी। 49 में, और सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सून, तो ए हो जाएगा सही आंसर ए होगा। 48 में, डैश एलिफेंट इज वेजिटेरियन, तो ये हो जाएगा द हो जाएगा, द एलिफेंट, सही आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर में, दिस इज डैश द कार आई बॉट स्टडी, सही आंसर हो जाएगा सी, द लगेगा। 50 नंबर क्वेश्चन में है, राम वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सही आंसर हो जाएगा इसका द, यानी सी। 51 में है, व्हाट रिलेशन इज देयर बिटवीन द बर्ड्स एंड द प्लांट्स, बर्ड्स और प्लांट्स के बीच क्या रिलेशन है, इसमें इंटीमेट हो जाएगा। अब आ जाइए 57 नंबर में, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मॉडर्न मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, 1000 एनो डोमिनी टू 1450 एनो डोमिनी। 58 क्वेश्चन में, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ डैश पोएट, ये मेटाफिजिकल हो जाएगा। 59, सरोजिनी नायडू वॉज एन इंडियन पोएटेस। 60 में, ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ
14 लाइन। सोनेट जो कविता होती है 14 लाइन की होती है। यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आपको ग्रुप बी में होता है लिखना, वो 50 मार्क्स का हुआ। इसमें 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पैसेज है, इसी पैसेज को पढ़कर आपको जवाब देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसे लिखना है, राइट एनी वन स्टोरी, है ना। या 8 नंबर का होता है। इसमें ए में है द थर्स्टी क्रो, बी में है द वोल्फ एंड द डॉग, फिर है सी में द एंट एंड द हंटर, डी में है द ग्रीडी डॉग। बहुत ही आसान है, आप इसमें चारों में से किसी एक को लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट एन एसे इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसी पर आपको एक ऐसे लिखना है, जैसे कॉलेज लाइफ, स्पेस ट्रैवल, को एडुकेशन, ग्रेट इवेंट ऑफ माई लाइफ, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बहुत ही आसान है, इसको आपको बनाना है। जैसे स्वास्थ्य धन है, रोज़ सुबह सवेरे टहलना चाहिए, तैरना बहुत ही लाभदायक व्यायाम है, हमें आपस में भाईचारा बना कर रखना चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व है, इस तरह से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 3 to 4 सेंटेंस। 3 से 4 सेंटेंस में जवाब देना है। जो टेक्स्ट बुक से लिया गया ए और बी, किसी एक पर भी आप लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको यह है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इस पोएम के बारे में क्या जानते हैं वो लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए पिकनिक पार्टी यू हैव अटेंड। पिकनिक पार्टी अपने दोस्त जहाँ अटेंड किए हो उस पर एक आपको लेटर लिखना है। तो यही है आपका क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पेपर को एक बार और आपको दिखला देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Thank you for watching this video.